पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रघुवीर जी सबको बताते हैं कि आज शाम कंचन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये सुनकर कंचन का दिल भर आता है। उसके दिल और दिमाग में किसी और का चेहरा घूम रहा था। वो तुरंत उठकर अंदर भाग जाती है। सुहानी समझ जाती है कि ज़रूर कोई बात है और वो रघुवीर जी से बेझिझक बोल देती है, आप अपना फैसला कंचन पर थोप रहे हैं, आपको उसकी खुशी भी पूछ लेनी चाहिए। ये सुनते ही सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। खास करके सम्राट रघुवीर जी अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और सुहानी के सिर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, ये बच्ची हमेशा मुझे मेरी गलती का एहसास करवा देती है, पर तुम फिक्र मत करो, जो होगा वो कंचन की मर्जी के साथ ही होगा। पर हाँ, अब सब लोग आ रहे हैं तो तैयारी कर लेना तुम सब। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। ये सुनकर आराधना जी बहुत खुश होते हैं, साथ ही साथ सम्राट भी। इसके बाद सब नाश्ता करने लगते हैं। यहाँ विराट इंडिया पहुँच गया था और वो पहले अपने घर ना आकर सुहानी के घर जा रहा था। उसकी नज़र में तो सुहानी वहीं होगी। कैसे फेस करूँगा मैं सुहानी को, उसके घर वालों को, पता नहीं वो मेरी बात सुनेंगे भी या नहीं। ओह गॉड, मानता हूँ मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत हूँ। अब मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं उसका सामना कर सकूं, उससे माफ़ी मांग सकूं। पूरे रास्ते विराट यही सब सोचता रहा। साहब, उतरना है क्या? टैक्सी वाला विराट को उसके ख्यालों से बाहर लाता है। विराट नज़र घुमाकर देखता है तो टैक्सी सुहानी के घर के सामने खड़ी थी। दो पल के लिए तो विराट की सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, पर अगले ही पल उसने गहरी सांस ली, अपनी हिम्मत वापस इकट्ठा की और टैक्सी वाले को पैसे देकर वो वहाँ से निकला। सामने ही सुहानी का घर था। ये कुछ कदम की दूरी विराट तय नहीं कर पा रहा था। वो अपनी आंखें बंद करता है और उसके कदम खुद ब खुद उसके घर की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ रघुवीर जी की बात सुनकर कंचन की जान जा रही थी। वो किसी से प्यार करती थी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड का ही भाई आहान था। पहली बार उसे किसी से प्यार हुआ था और वो प्यार उससे दूर हो रहा था। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे आहान से बात करनी होगी। मन ही मन ये सोचते हुए वो उसी वक्त घर से निकलने लगती है। आराधना जी उसे देखते हुए पूछी, कहाँ जा रही है कंचन? आती हूँ माँ, थोड़ी ही देर में। इतना कहकर वो तेज़ी से घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ सम्राट भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था। सुहानी नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन में चली गई थी। सम्राट को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो कितनी बार उसे इशारे से कमरे में चलने को कह चुका था, पर सुहानी है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये देखकर तो सम्राट अपना सिर ही पीट लेता है। यार, ये लड़की कुछ नहीं समझती। कुछ सोचते हुए वो कमरे में चला जाता है। इधर विराट एक एक कदम चलता हुआ सुहानी के घर के दरवाजे तक पहुंच गया था। वो डोरबेल बजाता है। करीबन 2 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है। विराट की धड़कनें बढ़ गई थी, ये सोचकर कि सुहानी ही दरवाज़ा खोलेगी। हाँ, कौन चाहिए? अरे ना तो सुहानी थी, ना उसकी माँ और ना ही उसकी दादी। कोई भी नहीं था तीनों में से। ये तो कोई और ही महिला थी। दरअसल सुहानी के पापा का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो सब दूसरे शहर चले गए थे। जी, वो यहाँ पर सुहानी। विराट बस इतना ही बोल पाया था। उस औरत ने बीच में ही कहा, वो लोग तो अब यहाँ नहीं रहते, चले गए यहाँ से। विराट के लिए ये बात किसी झटके से कम नहीं थी।
उसकी नज़र में तो सुहानी भी वहाँ से चली गई थी। अब कहाँ ढूंढेगा वो उसे। मन ही मन वो सोचता हुआ अपने कदम पीछे लेता है। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहानी को कहाँ ढूंढे, कैसे पता करे उसके बारे में। यहाँ दूसरी तरफ कंचन तेज़ी से गाड़ी चलाकर अपने बेस्ट फ्रेंड रीमा के घर पहुँचती है। अहान भी कुछ देर पहले ही घर पहुँचा था। रीमा की माँ इस वक्त घर पर नहीं थी। अहान अपना सामान अलमारी में सेट कर रहा था। रीमा उसके लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है। इतने में घर की डोरबेल बजती है। लगता है माँ आ गई, ये कहते हुए वो दरवाज़ा खोलने जाती है। पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, सामने कंचन खड़ी थी। इसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रीमा उसे देखकर हैरान रह जाती है। अहान घर पर है? कंचन रूंधे हुए गले से बोलती है। रीमा हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है और दरवाजे से हट जाती है। कंचन भागते हुए अहान के रूम की तरफ जाती है। दरवाज़ा पहले से ही खुला था। कंचन लगभग भागते हुए अहान के कमरे में जाती है। दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि सामने ही अहान खड़ा था। वो भी उसे देखकर हैरान रह गया था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के बेचैन दिल को राहत मिल गई थी। कंचन का तो दिल कर रहा था कि भाग कर जाए और अहान के सीने से लग जाए। यही हाल अहान का था। उसका आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर अहान के दिल में टीस उठती है। वो तड़प रहा था उसे अपने सीने से लगाने के लिए, पर ये हक तो उसने खुद ही रोक रखा था। घर पर मेरी शादी की बात चल रही है। आज शाम को लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। कंचन 2 कदम अंदर जाते हुए बोलती है और ये सुनते ही अहान के दिल में कुछ चुभता है, पर वो खुद पर काबू पाते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो वापस अपने कपड़े अलमारी में रखते हुए बोलता है। कंचन की बची कुची उम्मीद भी टूट जाती है। अहान से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी उसको। उसकी आंखें झिलमिला जाती है। मतलब आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो थोड़े गुस्से में बोलती है। अहान उसकी तरफ बिना देखे बोलता है, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे रास्ते अलग अलग है, पर मेरा तो रास्ता आप हो और मंजिल भी आप। कंचन बड़ी उम्मीद के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जब एक बार कह दिया कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तो इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? तुम शादी करो, सगाई करो, आई डोंट केयर, पर मेरा पीछा छोड़ो। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अहान बहुत गुस्से से बोलता है। कंचन की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे खड़ी रीमा बहुत गुस्से से बोलती है, ये आपने ठीक नहीं किया भाई। इतना कहकर वो उसके पीछे जाने लगती है। अहान ज़ोर से अपना हाथ दीवार पर मारता है। यहाँ सम्राट कब से सुहानी को कमरे में चलने का इशारा कर रहा था, पर सुहानी को समझ नहीं आ रही थी। आखिर सम्राट कुछ सोचते हुए कमरे में जाता है। पता नहीं इस लड़की को कुछ समझ क्यों नहीं आता। सुहानी ज़रा सुनो तो। वो वहीं से उसे आवाज़ देते हुए बुलाता है। सुहानी जो किचन में थी, सम्राट की आवाज़ सुनकर, अरे ये अभी तक ऑफिस नहीं गए, अब इन्हें क्या चाहिए? वो खुद से ही बात कर रही थी। सम्राट ने फिर से कहा, सुहानी सुनो तो, मुझे देर हो रही है। इस बार वो थोड़ा तेज़ आवाज़ से बुलाता है। सुहानी अपना सारा काम वहीं पर छोड़कर अपने कमरे में जाते हुए खुद से बोली, ओफो क्या हुआ है इन्हें, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या चाहिए? ये कहते हुए वो जैसे ही अंदर जाती है, सम्राट उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। सुहानी उसे घुरकर देखते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें,
क्यों शोर मचा रहे हो? सम्राट उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से सटाते हुए कहा, चाहिए तो बहुत कुछ, पर फिलहाल तुम एक किस दे दो। वो शरारती लहजे में बोलता है। सुहानी अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? मैं अपना सारा काम छोड़कर आई हूँ कि पता नहीं क्या हो गया और जनाब को फालतू की चीज़ें सूझ रही है। दूर हटो तुम, कोई कीश विश नहीं मिलेगी तुम्हें। वो सम्राट को खुद से दूर करते हुए बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। सम्राट वापस उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, ओफो, कैसी बीवी हो तुम? तुम्हें अपनी पति की जरा सी भी चिंता नहीं है। उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। सुहानी अपना एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोली, अच्छा जी, वो कैसे? वो ऐसे, मोहतरमा जी, आप हमारे रोम रोम में बस गई है, रूह में समा गई है। अब आपसे एक पल की भी दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ना ही हमारा काम में मन लगता है और काम करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए आपसे एक किस मांग रहा हूँ ताकि पूरा दिन चैन से काम कर सकूँ। तो देवी जी, अपने भक्त पर थोड़ी सी दया कीजिए और अपने खूबसूरत होठों को किस करने दीजिए। ये कहता हुआ तो उसके होठों पर होठ रखने लगता है, पर सुहानी उसे दूर होते हुए बोली, ये देवी इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होती मेरे प्रिय भक्त। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर की तरफ भाग जाती है। सुहानी की बच्ची, ये कहता हुआ सम्राट भी उसके पीछे भागता है। हॉल में कोई नहीं था। सम्राट को अपने पीछे आता हुआ देखकर सुहानी बाहर गार्डन की तरफ भागने लगती है। वो पीछे देखते हुए भाग रही थी। वो अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो कोई और नहीं था बल्कि विराट ही था। सॉरी सॉरी कहते हुए वो जैसे ही सामने की ओर देखती है तो अपने सामने विराट को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यही हाल विराट का भी था। जिस सुहानी के लिए वो परेशान हो रहा था, जिसे वो ढूंढ रहा था, वो तो उसके घर में ही थी। वो गौर से सुहानी की तरफ देखता है। हल्के पीले रंग की साड़ी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। साफ पता चल रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। वो दोनों ही एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। सुहानी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विराट सच में उसके सामने खड़ा है। अतीत के जिस हिस्से को सुहानी बिल्कुल भुला दिया था, वो अतीत आज उसके सामने खड़ा था। उसने सोचा नहीं था कि उसका सामना कभी विराट से होगा। जितनी हैरानी से वो उसे देख रही थी, उससे कहीं ज़्यादा हैरानी से विराट उसे देख रहा था। उतना ही हैरान सम्राट था जो कि दोनों को देख रहा था। विराट कभी लौटकर घर वापस आएगा, ये तो उसने कभी सोचा नहीं था। अब लौटकर क्यों आया है विराट? क्या मकसद है उसका? सम्राट मन ही मन सोचता है। उसे याद आता है कि जब उसने सुहानी को छोड़कर चला गया था तब क्या हालत हो गई थी उसकी। कितनी मुश्किल से संभाला था सबने उसे और कितने दिन तक वो सदमे में रही थी। ये सब याद आते ही सम्राट एकदम से घबरा जाता है कि कहीं फिर से सुहानी को कुछ ना हो जाए, कहीं फिर से वो अपनी पुरानी यादों को अपने ऊपर हावी ना कर ले। ये सब सोचते हुए वो उसके पास जाता है और उसे कंधे से पकड़ते हुए अपने तरफ घुमाता है। सुहानी उसकी तरफ देखती है जैसे कह रही हो कि ये क्यों यहाँ आया है। सम्राट उसे अपनी पलकें झपकाकर शांत रहने को कहता है। सुहानी अपना सिर उसके सीने से सटा देती है, अपनी आँखों में आई नमी को छुपा लेती है क्योंकि वो एक भी आंसू नहीं बहाना चाहती थी उस आदमी के लिए। सम्राट उसे संभालते हुए अंदर जाने लगता है। विराट तो अभी तक इस झटके से बाहर नहीं आया था कि सुहानी उसके ही घर में है और अब उसे सम्राट के साथ इस तरह देखकर
वो समझ गया था कि सुहानी की शादी सम्राट से हुई है। उसके लिए ये दूसरा झटका था। वो तो एकदम से सब छोड़कर चला गया था, पर उसके जाने के बाद कितना कुछ बदल गया था। कितना कुछ झेला है सम्राट और सुहानी ने। दोनों ही बेहद तकलीफ़ से गुजरे हैं। और अब जब सब कुछ सही हुआ तो फिर एकदम से विराट वापस आ गया। सम्राट सुहानी को अंदर लेकर जाने लगता है। पीछे से विराट ने कहा, भाई। बस इतना ही उसके जुबान से निकल पाता है। सम्राट और सुहानी दोनों के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर विराट को देखने लगते हैं। विराट अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाने लगता है। इतने में ही रघुवीर जी की रौबदार आवाज़ सबके कानों में पड़ती है। वहीं रुक जाओ विराट, इस घर के अंदर आने का हक तुम खो चुके हो। कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए इस घर में। वो बहुत गुस्से में बोलते हैं। दूसरी तरफ आहान की बातों से कंचन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। वो रोते हुए बाहर की तरफ भाग जाती है। रीमा भी उसके पीछे जाती है। इतने में बाहर से एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। रीमा एकदम से चिल्ला पड़ती है, कंचन। उसके चिल्लाने की आवाज़ आहान के कानों में भी पड़ती है। उसका दिल बैठ जाता है। वो तुरंत भागकर बाहर आता है। वो बाहर जाकर देखता है कि कंचन सड़क पर पड़ी है। उसके माथे से खून बह रहा है। कंचन, वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ता है। एकदम से उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, कंचन, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज़ आंखें खोलो अपनी। प्लीज़ कंचन, आंखें खोलो। पर कंचन तो निढाल सी उसकी बाहों में झूल रही थी। आहान की आंखों से आंसू बह रहे थे। यहाँ रघुवीर जी की आवाज़ सुनकर बाकी सभी बाहर आ जाते हैं। विराट को सामने देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। विराट वापस अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेरी बात तो सुनिए दादाजी। तुमने नहीं सुना हमने क्या कहा? वहीं रुक जाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इस घर से। जब सब छोड़कर चले गए थे उसी दिन तुम हम सब के लिए मर गए थे। अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? अगर तुम सोच रहे हो कि इस जायदाद में से तुम्हें कुछ मिलेगा तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं यहाँ आपकी दौलत के लिए नहीं आया हूँ। विराट नरमी के साथ बोलता है। रघुवीर जी उतने ही गुस्से में बोलते हैं, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सुहानी से माफ़ी मांगने आया हूँ। ये बात सुनते ही सुहानी हैरानी से उसकी तरफ देखती है और सम्राट भी। विराट सुहानी की तरफ देखते हुए बोला, सुहानी, बस एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत हूँ मैं, और इसके लिए मैं सच में बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि जब कोई हमारे जज्बातों से खिलवाड़ करता है, जब कोई हमारे सच्चे प्यार को छोड़कर जाता है तो कैसा लगता है। ये कहते हुए उसका गला रूंध जाता है। विराट का ये रूप देखकर हर कोई हैरान था, खास करके सुहानी। 1 साल सम्राट के साथ रिलेशन में रही, पर विराट ने कभी अपनी गलती नहीं मानी। मानना तो दूर, वो तो कभी अपनी गलती का एहसास भी नहीं करता था। और आज वहीं विराट लगभग रोते हुए सुहानी से अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा था। उधर आहान का बुरा हाल हो गया था। कंचन निढाल से उसकी बाहों में झूल रही थी। नहीं नहीं कंचन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। प्लीज़, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें हर्ट किया। आई लव यू, आई रियली लव यू। उसके दिल में दबी बात जुबां पर आ ही गई। ये सुनने की देर थी कि कंचन ने झट से अपनी आंखें खोलती है। आहान के सीने पर मारते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। आई हेट यू, आई हेट यू। वो बोलते हुए रो रही थी।
और लगातार उसके सीने पर मार रही थी। आहान उसकी तकलीफ़ को समझ रहा था। वो झट से उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए बोला, बट आई लव यू। ये कहता हुआ वो उसे अपने सीने से लगा लेता है। कंचन भी कसकर उसे पकड़ लेती है। दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आखिरकार दोनों ने अपना प्यार कबूल कर ही लिया। रीमा दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये बात अलग थी कि उसकी आंखें नम थी। अब आप दोनों अंदर भी आ जाओ, वो दोनों को होश में लाते हुए बोलती है। दोनों ही होश में आते हैं और अपनी अपनी हरकत पर झेंप जाते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ विराट रोते हुए सुहानी से माफ़ी मांग रहा था। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसकी हालत बयां कर रहे थे। साफ दिख रहा था कि वो पछतावे के आंसू है, झूठ या फरेब के नहीं। पर अभी कोई भी कुछ भी कहने या समझने की हालत में नहीं था। विराट आंसू भरी नज़रों से सुहानी की तरफ देख रहा था। सुहानी बेहद नफरत से अपना चेहरा फेर लेती है। चलो सम्राट, इतना कहकर वो अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देती है। सम्राट उसे कमरे में लेकर चला जाता है। वही एक जोड़ी आंखें दोनों को घूर रही थी। उसे तो ये था कि विराट को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो माफ़ी भी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। वो शख्स इस वक्त अपने गुस्से को पी जाता है। विराट पहले ही हर चीज़ के लिए रेडी होकर आया था। उसे पता था कि सुहानी उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। विराट अपना सूटकेस उठाता है और कमरे की तरफ बढ़ जाता है। रघुवीर जी उसकी हरकत पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये लड़का हमेशा बदतमीज़ ही रहेगा। बड़बड़ करते हुए वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। विराट अपने कमरे में जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सम्राट सुहानी को कमरे में ले जाता है। आराम से सोफे पर बिठाकर पानी के गिलास उसके होठों से लगाते हुए बोला, लो पानी पियो और शांत हो जाओ, कुछ मत सोचो। वो बेहद ही प्यार से उसे समझाते हुए बोल रहा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। ये देखकर सुहानी मन ही मन मुस्कुरा उठती है। वो देख पा रही थी कि सम्राट उसे कितना प्यार करता है। उसे ज़्यादा तकलीफ़ में तो सम्राट लग रहा था। सुहानी को बहुत बेचैनी हो रही थी। वो सम्राट की गोद में अपना सिर रखकर लेट जाती है क्योंकि वहीं उसका सुकून था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है जैसे सोचना न चाहती हो कुछ भी। कहीं ना कहीं सम्राट उसकी हालत समझ रहा था। उसके खुले बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ इस वक्त तुम कैसी दौर से गुज़र रही हो, पर एक बात कहूँ सुहानी, ये घर जितना मेरा है उतना विराट का भी है। तो अगर वो इस घर में रहना चाहे तो मैं उसे रोक नहीं सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी टेंशन लो। सुहानी अपनी आंखें खोलती है और वापस उठकर बैठते हुए बोली, इतना स्वीट होने के लिए तुम्हें किसने कहा था? कभी कभी तो लगता है कि तुम सड़ियल ही अच्छे थे। अब इतने स्वीट बन गए हो कि दिल करता है तुम्हें खा जाऊं। ये कहते हुए वो अपने होठ उसके गाल पर रख देती है। सम्राट के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। सुहानी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, तुम मेरी चिंता मत करो। जो इंसान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं उसके लिए अपना मूड क्यों ख़राब करूं? तुम टेंशन फ्री होकर ऑफिस जाओ। सम्राट प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोला, आई लव यू। चलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा उन लोगों के आने से पहले। इतना कहकर वो चला जाता है। सुहानी एक बार फिर किसी सोच में डूब जाती है, पर उसकी सोच में विराट नहीं कंचन थी। विराट के इस तरह आने से घर का माहौल थोड़ा
टेंशन वाला हो गया था। दूसरी तरफ आहान कंचन को अपने कमरे में ले गया था। वो उसके माथे पर लगी चोट पर मरहम लगाते हुए बोला, पागल कहीं की, कुछ हो जाता तो जरा भी परवाह नहीं है अपनी। कंचन अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली, आपके बिना भी कौन सा जी रही थी। मैंने तो सोच ही लिया था कि किसी और से शादी करके मरने से अच्छा है कि मैं। आहान बीच में ही उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, दोबारा ऐसा बोलना भी मत। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आहान कंचन का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, कंचन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, कुछ तो बन जाऊं, इतना तो तुम समझ सकती हो ना। कंचन उसके सीने से लगते हुए बोली, मैं तो तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती हूँ। रीमा दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। यहाँ सम्राट ऑफिस पहुँच गया था। पियोन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। सम्राट ने कहा, जरा आहान को अंदर भेजना। पियोन ने कहा, अभी तक आई नहीं वो कल ये लेटर आपके लिए देकर गए थे। वो लेटर उसके सामने रखते हुए बोलता है। सम्राट उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो वो हैरानी से बोला, आहान का रेजिग्नेशन लेटर? पर क्यों? मैं तो आज उसका प्रमोशन करने वाला था। इतने में उसके फ़ोन पर कंचन का फ़ोन आता है। इधर घर पर मेहमानों के आने की तैयारियां चल रही थी। पूरे घर अच्छे से साफ कर दो और खाने की तैयारियां अभी से शुरू कर दो। रघुवीर जी सोफे पर बैठते हुए बोलते हैं। चहल पहल सुनकर विराट भी अपने कमरे से बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी नज़रें जाती है सुहानी पर, जो कि रघुवीर जी के लिए चाय लेकर आई थी। दादाजी, आपके कहने से हम सब तैयारियां कर तो रहे हैं, पर होगा वहीं जो कंचन चाहेगी। रघुवीर जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, हाँ मेरी बच्ची, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इस बात पर सुहानी और दादाजी दोनों ही हंस देते हैं। दोनों का ऐसा रिश्ता देखकर विराट हैरान था। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माई फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।